औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है जी? आप लोग सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोहम्मद रफ़ीक बोल रहा हूँ, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकवारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारे एम एस एक्सेल के अभी तक लेसन स्टार्ट हैं, जिसमें असाइनमेंट्स चल रही थी। तो आज हमारी असाइनमेंट नंबर 13 यानी असाइनमेंट नंबर 13 का लेसन है, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लूँ, ऑप्शन आप देख लें। इसमें इतने ज़्यादा ऑप्शन यूज़ नहीं होते, तो इसलिए मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो जब ज़रूरत हो तो हम उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करने से होता है कि एक ये बड़ा हो जाता है और आपको नज़र भी ठीक आता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये टेबल है, जिसमें असाइनमेंट 13 फार्मूला हमने यूज़ करना है। काउंट इफ्स एंड सम इफ्स एंड वी लुकअप। नेम है, उसके बाद जेंडर, स्टेट और स्कोर भी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, हाउ मैनी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इन अ लिस्ट। काउंट इफ फार्मूला यूज़ करके हमने मेल फीमेल दोनों का चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मैनी मेल एम्प्लॉय इन एजे के, इसमें चेक करना है, और इसको काउंट इफ्स के फार्मूले से चेक करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्रा उज़्मा विच स्टेट बिलोंग, निम्रा और उज़्मा किस स्टेट से ताल्लुक़ रखती हैं, इसका हमने निकालना है वी लुकअप के फार्मूले के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिंध स्टेट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट स्कोर, मेल और फीमेल सिंध स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनका हमने स्कोर चेक करना है। और क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी मेल कैंडिडेट बिलोंग एजे के टेफ्टा स्कोर, टोटल स्कोर। तो एजे के से बिलोंग रखने वाले तमाम जो कैंडिडेट हैं उनका स्कोर हमने चेक करना है सम इफ्स के फार्मूले के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो फार्मूला है काउंट इफ़ का फार्मूला है, जिसमें मेल और फीमेल हमने चेक करना है। तो इक्वल COUNT काउंट इफ़ का फार्मूला हमने लगाया है। काउंट इफ़ ये है जी काउंट इफ़ में हमने फिर रेंज देनी है। जो मेल और फीमेल वाला कॉलम है बी कॉलम, ये कॉलम इसकी रेंज देनी है। यहाँ तक रेंज देने के बाद हमने कामा लगाना है। कामे के बाद हमने फिर दोबारा मेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मेल के ऊपर क्लिक किया हमने। मेल पे क्लिक करने के बाद फिर हम इधर ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो 6 मेल हैं इस लिस्ट के अंदर। अब फीमेल निकालनी है, तो फीमेल के लिए भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इक्वल COUNT काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। काउंट इफ़ और रेंज दे देंगे, ये वाली रेंज देने के बाद कामा लगाएंगे और फीमेल पे क्लिक करेंगे। और फीमेल पे क्लिक करने के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये फीमेल 6 आ गई। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो मैनी मेल एम्प्लॉय इन एजे के, ये काउंट इफ्स के फार्मूले से हम निकालेंगे। COUNT काउंट इफ्स का फार्मूला लगा दिया हमने। उसके लिए फिर हम जाएंगे जी, हमने पहले ये वाली रेंज देनी है B4 B15। ये रेंज देने के बाद हमने कामा लगाया और हमने निकालना था मेल। तो मेल जो है ये है, इसके ऊपर B4 पे क्लिक करेंगे, कामा, और उसके बाद उसने क्या पूछा था, एजे के, यानी अब हमारा जो कॉलम स्टेट वाला है उसकी रेंज देनी है।
स्टेट वाले कॉलम की रेंज दे दें यहाँ से यहाँ तक, फिर कॉमा लगा के तो स्टेट वाला कॉलम जो है उसमें हमने AJK पे क्लिक करना है। यहाँ पर AJK पर क्लिक करने के बाद फिर आप वापस आ जाएंगे सेल के अंदर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर एंटर प्रेस करना है। तो ये 2 एम्प्लॉई हैं जो AJK स्टेट के अंदर हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्रा एंड उज़्मा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्रा एंड उज़्मा विच स्टेट बिलोंग। निम्रा और उज़्मा किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे VLOOKUP का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल VLOOKUP। तो निम्रा जो इधर हमने लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। पहले लुकअप वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो लुकअप वैल्यू हम उधर से जाके भी दे सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ से दें, कॉमा। उसके बाद टेबल रेंज देनी है हमने। लुकअप वैल्यू आप यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से निम्रा को आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है वो उधर ही निम्रा पे क्लिक किया और अब हमने टेबल की रेंज देनी है। ये टेबल की रेंज दे दी हमने। ज़ाहिर आपको पता है लुकअप फार्मूला जो होता है उसके अंदर पूरे टेबल की रेंज देनी होती है। अब कॉलम 1 2 3 4, तो हमने निकालना क्या है, निम्रा का स्टेट। तो स्टेट कॉलम नंबर किस में आती है, 3 में। स्टेट कॉलम नंबर 3 में आती है, 1 2 3। तो अब हम चलेंगे कॉलम नंबर 3 टाइप करेंगे यहाँ पर। कॉलम नंबर 3 टाइप करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे हम। कॉमा लगाने के बाद ये मैं हमसे पूछेगा ट्रू एंड फॉल्स, कॉमा, और कॉमे के बाद हमसे वो पूछता है ट्रू एंड फॉल्स, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्ट मैच पे डबल क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, तो हमारे पास वो बताएगा जी कि निम्रा का तल्लुक पंजाब से है। इसी तरह उज़्मा का चेक करेंगे हम, इक्वल वही लुकअप का फार्मूला लगाएंगे हम। उज़्मा के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर टेबल की रेंज देंगे। फिर कॉमा लगाएंगे और उज़्मा का भी हमने स्टेट चेक करनी है, तो वो कॉलम नंबर 3 में होगा, तो कॉलम नंबर 3 देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एग्जैक्ट मैच करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इसको इंटर करेंगे। तो हमारे पास उज़्मा का जो स्टेट है वो AJK आ गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि हमने इसकी स्टेट कैसे निकाली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 है मैं कि सिंध स्टेट में जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनका स्कोर चेक करना है। तो ये सम इफ फार्मूले किससे निकालना पड़ेगा, इसके अंदर इक्वल सम इफ फार्मूला लगाएंगे हम। ये S वाला फार्मूला लगाना है। इसमें सबसे पहले वो सम रेंज मांगता है, तो सम रेंज ज़ाहिर है आपको पता है कि ये वाली है, तो सम रेंज की रेंज दे देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद वो मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज हमारे पास है, स्टेट भी है और
मेल भी है, तो मेल जेंडर में है, स्टेट जो है वो स्टेट में है। तो पहले हम स्टेट, कौन सी स्टेट थी, सिंध स्टेट के बारे में पूछ रहा है, तो पहले हम स्टेट की रेंज दे देंगे। ये रेंज स्टेट की देने के बाद कॉमा लगाएंगे, तो वो हमसे आगे क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है। क्राइटेरिया 1 हमारे पास सिंध है जी, तो सिंध के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंध पे क्लिक करने के बाद कॉमा लगाएंगे हम। फार्मूले में देख लें, यहाँ पे सिंध पे क्लिक करने के बाद कॉमा लगा दिया हमने। उसके बाद अब जो हमारे पास क्राइटेरिया रेंज 2 है वो क्या है, क्राइटेरिया 2 के जेंडर है, तो जेंडर में हम जेंडर के कॉलम की रेंज दे देंगे, ये वाली। और उसमें हमारे पास क्राइटेरिया, कॉमा लगाया हमने। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया हमसे पूछ रहा है 2 हो, तो क्राइटेरिया 2 हमारे पास मेल है, तो मेल पे हमने क्लिक किया और ब्रैकेट क्लोज की हमने। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये फार्मूला हमारा लग गया। इसको हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास 65 आ गया जी, मेल की स्कोर जो है 65। सिंध का मेल का स्कोर 65 आ गया, ये सिंध मेल 65। अब फीमेल का स्कोर चेक करना है, तो उसके लिए हम इक्वल का फार्मूला लगाएंगे और सम इफ का फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। सम रेंज पूछ रहा है ये हमसे, सम रेंज यही है हमारी, ये वाली। सम रेंज के बाद कॉमा लगाएंगे हम। कॉमा लगाने के बाद अब आगे हमसे क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो ज़ाहिर स्टेट क्राइटेरिया रेंज हमारी है, ये रेंज दे देंगे। फिर कॉमा स्टेट हमारी सिंध है, फिर कॉमा हमारी दूसरी जो है वो ये क्राइटेरिया रेंज है, कॉमा इसमें फीमेल है, और फीमेल के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है, ये देख लें। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास सिंध का फीमेल का जो स्कोर है वो 92 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो आखिरी क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेल कैंडिडेट बिलोंग एजे के टोटल स्कोर। ये भी सम से हमने निकालना है। इसके लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल सम इफ्स का फार्मूला लगाएंगे हम। सम रेंज सबसे पहले इस फार्मूले के अंदर होती है, तो सम रेंज ये हो जाएगी। सम रेंज देने के बाद हम कॉमा लगाएंगे, तो क्राइटेरिया रेंज हमारे पास अब कौन सी है, उसने क्राइटेरिया रेंज मांगी है, तो क्राइटेरिया रेंज हमने क्या देनी है, यही वाली स्टेट वाली क्राइटेरिया रेंज देनी है जी। और क्लिक हमने एजे के आगे क्राइटेरिया जो होगा वो एजे के होगा। फिर उसने हमसे मेल फीमेल दोनों का पूछा है, तो मेल का पूछा है, सिर्फ मेल का पूछा है, तो मेल की जो है वो क्राइटेरिया रेंज वो ये होगी जी, हो जाएगी। इसमें फिर क्राइटेरिया मेल का जो है वो मेल आ जाएगा, और मेल जब क्राइटेरिया आ जाएगा तो फिर हम फार्मूले पे आ जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इसको हम इंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास ये 167 आ गया।
मेल का जो AJK का टोटल स्कोर है वो 167। तो ये हमारी असाइनमेंट थी आज की, असाइनमेंट नंबर 13, जिसमें हमने काउंट इफ़ का फार्मूला यूज़ किया, काउंट इफ्स का फार्मूला यूज़ किया, सम इफ्स का और वी लुकअप का फार्मूला यूज़ किया। तो इस तरह हमारे ये 3-4 फार्मूले एक ही असाइनमेंट में हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो उसका हल यही है कि नंबर भी दिया हुआ है, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारे चैनल के ऊपर जो है वो असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स के लिए मैं डाल रहा हूँ। किसी दूसरे ने अगर फ़ायदा उठाना तो वो देख के भी उठा सकता है फ़ायदा। आज का लेसन इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।